Hello, hello, certified oversharer speaking. Alpha Tango Charlie, can you hear me? सर्टिफाइड ओवर शेयरर रिपोर्टिंग। मैंने उसे बता दिया है कि मुझे एसिडिटी इशू है। आई रिपीट, आई टोल्ड माई क्रश आई हैव एसिडिटी इशूज। मुझे एक बात बताओ, आप भी वही हो ना? जब आपसे कोई पूछता है और बता, तो आप उन्हें सब कुछ बता देते हो। अपनी बैंक डिटेल्स, आप कहाँ से आए हो, आप कब आए हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आपके साथ कितनी बार चीट किया गया है, आपको कितनी बार डिच किया गया है, आपका कितनी बार फ़ायदा उठाया गया है, आपकी कितनी फ्रेंडशिप्स टूटी है। सब बता देते हो ना कि आपके कहाँ दर्द है, आपकी बॉडी में, आपका मेडिकल चेकअप क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या कलेश चल रहा है, आपके बैंक में कितना पैसा है। सब बताए ना उन्हें आपके बारे में। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि, और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे 1-on-1 सेशन चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, जिस वजह से हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये है कि किसी को आपकी नहीं पड़ी। ठीक है, आगे जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ना, वो तो सोल्यूशन है कि भैया ओवर शेयरिंग का सोल्यूशन क्या है, मैं कैसे ओवर शेयरिंग बंद करूं। पर जो रीज़न है जिस वजह से हमें ओवर शेयरिंग नहीं करनी, वो अल्टीमेटली ये है कि किसी को आपकी नहीं पड़ी। हम ह्यूमंस को ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि भैया हम किसी से बात नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा, हम किसी के से मिलने नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा, अगर हम उनके जीवन से चले जाएंगे तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को आपकी नहीं पड़ी और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बात करो मत करो, आप रहो मत रहो, उनका जीवन अल्टीमेटली आगे बढ़ेगा, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। तो जब किसी को आपकी पड़ी ही नहीं है तो ओवर शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, किसी से कोई बात शेयर भी क्यों करनी है। आपके माता पिताजी, आपके भाई बहन और आपके कुछ दोस्त जो आपको पता है कि जेन्युइनली आपके दोस्त हैं, उनके अलावा किसी को आपकी नहीं पड़ी। अल्टीमेटली सब मज़े ही लेते हैं। अगर किसी को किसी की पर्सनल बात पता चलती है तो लोग उस चीज़ का मज़े लेते हैं, उस इंसान का मजाक बनाते हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप जो चीज़ें ओवर शेयर कर रहे हो ना, उससे कुछ नहीं हो रहा है, आपका बस मजाक बन रहा है, आप एक हंसी के पात्र बन रहे हो और आपके जीवन के बस और बस मज़े लिए जा रहे हैं। दूसरी बात, किसी के पास भी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। हम ओवरशेयर इसलिए करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भाई सामने वाले के पास क्या पता मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा। बट सामने वाला कोई भगवान जी नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके अपने जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा और कष्ट है, और उसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। देखिए, आपको लगे या ना लगे, बट हर किसी के जीवन में अपनी अपनी बैटल्स होती है, हर किसी के जीवन में अपना अपना कष्ट होता है, और किसी के पास भी सल्यूशन नहीं होता है। तो जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं ओवर शेयर करूँ या अपने दुख शेयर करूँ और सामने वाले के पास सल्यूशन होगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन बस और बस आपके पास है। ठीक है, और क्या होता है ना, जिस प्रकार से वो प्रॉब्लम आपको इफ़ेक्ट कर रही है, जिस वजह से उस इंसिडेंट से आपको दुख लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, वो कोई और नहीं समझ सकता। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए बहुत छोटी सी बात हुई, बट आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। आपको जो दुख फील हो रहा है, आपको जो दर्द हो रहा है, आपको जो हर्ट हो रहा है, वो कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि वो आपके साथ हुआ है। ठीक है, मेरे जीवन में अगर कोई दुख है, कोई कष्ट है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो जो दुख है ना, बस मैं समझूंगी, कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ हुई ही नहीं ना। जब उनके साथ वो चीज़ हुई नहीं तो मैं ऐसे ऐसे कैसे एक्सपेक्टेशंस रखूँ कि वो समझ सके कि भाई मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो किसी के पास भी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, बस आपके पास है। तो जब किसी के पास आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स ओवर शेयर करनी ही क्यों है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना है और अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना, बट हर किसी के साथ नहीं करना है। ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, उसके अलावा कोई नहीं है आपका इस दुनिया में। तीसरा, क्या होता है ना, कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो हम अपनी फैमिली की, अपने रिलेशनशिप की, अपने फ्रेंडशिप की बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स को शेयर कर देते हैं। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, फैमिली में चीज़ें सही हो जाती है, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आपके फ्रेंड है जो आपके सच में फ्रेंड है, उनके साथ अगर आपका कलेश भी कटा है ना, तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल के बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, बट सामने वाले से तो आपने ओवर शेयर कर दिया, वो तो आपके दोस्त के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में वैसे ही सोचेंगे ना जैसा आपने उन्हें बताया है। अगर मैं किसी को जाकर बोलूँ कि भैया मेरा पार्टनर तो निहायती वाहियात है, और उसके बाद अगर चीज़ें सही भी हो जाए तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि मेरा पार्टनर निहायती वाहियात है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। बट मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो इसलिए मैंने ओवर शेयर कर दिया। बट
अब उन्हें तो वही लगेगा और वो तो अल्टीमेटली मेरे लाइफ का मजाक ही बनाएंगे ना। और इट्स अ फैक्ट, जब हमारे साथ कोई चीज़ हो रही होती है, जब हमें गुस्सा आया होता है, जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो हम ओवर रिएक्ट ही करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब ये क्या हो गया, इससे बड़ी चीज़ तो ज़िंदगी में ही कुछ नहीं है। बट अल्टीमेटली क्या होता है, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि भाई साहब मैंने कितना ज़्यादा ओवर थिंक किया और कितना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करा। इतनी बड़ी तो कोई बात भी नहीं थी जितनी बड़ी बात मैंने बना दी। होता है ना ऐसा, आपके साथ, सबके साथ होता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वो डिटेल्स भी दे दोगे जो आपको नहीं देनी चाहिए। चौथा, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने जिन्हें बात बताई है और ऐसा बोला है कि तू किसी को मत बताइयो, तो वो किसी को ना बताएं। वो आगे बताएंगे और वो भी ऐसे ही बोलेंगे कि भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, तू किसी को मत बताना। ये ह्यूमंस का नॉर्मल नेचर है कि हम चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने किसी को कोई बात बताई है और वो बस उसी तक सीमित रहे। वो बात किसी ना किसी के पास किसी ना किसी तरीके से आगे जाएगी, आपको पता चले या ना पता चले, पर वो बातें शेयर हुई है। एंड इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ऐसा लोगों ने ऑनलाइन पर्सपेक्टिव है या लोगों के दिलों में ये पर्सपेक्टिव है कि भैया लड़कियां ओवर शेयर करती हैं, लड़कियां गॉसिप करती हैं। भाई साहब, इतने सालों में लड़कों से दोस्ती करने के बाद मेरे अंदर इतना एक्सपीरियंस तो है कि मुझे ये पता रहे कि भैया लड़के भी गॉसिप करते हैं, ठीक है। हर कोई गॉसिप करता है, लड़के भी चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है ना। और वो अपने मतलब बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में भी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात तो, ये चीज़ तो आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भैया लड़कियां ही गॉसिप करती हैं, लड़के भी करते हैं। और कृपा कर कमेंट सेक्शंस में झूठ ना बोलिएगा कि नहीं जी नहीं, हम लड़के तो नहीं करते। करते हैं आप, प्लीज़ झूठ ना बोलें। तो जब अल्टीमेटली उन डिटेल्स में शेयर होना ही है, तो आपको वो डिटेल किसी को देनी ही क्यों है। कृपा कर शांत रहे। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आई है उसका सल्यूशन बस और बस आपके पास है। कोई और आपको उस चीज़ का सल्यूशन दे ही नहीं सकता। तो जब कोई और सल्यूशन नहीं दे सकता तो अपने तक रखिए ना चीज़ें, सॉल्व करिए और बात ख़त्म करिए। दूसरी बात, आखिर हम ओवर शेयर करते ही क्यों हैं। देखिए, ये बहुत नॉर्मल चीज़ तो है नहीं। अगर आप ओवर शेयर कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही ना। हाँ, एक नहीं, बहुत सारे रीज़न है। रीज़न नंबर 1, द ऑकवर्ड साइलेंस। कुछ लोगों को साइलेंस में बैठने से घबराहट होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर 2 लोग बैठे हैं और उनके बीच कोई बात नहीं हो रही है तो मतलब दुनिया ख़त्म होने वाली है। और उस साइलेंस को भरने के चक्कर में ये ओवर शेयर करते ही जाते, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते हैं। और बोलते बोलते पता नहीं क्या क्या डिटेल अपने जीवन की शेयर करते हैं और बाद में फिर घर जाके इन्हें रिग्रेट होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें साइलेंस में बैठने में, चुप रहने में डर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई चुप है, कोई बात नहीं हो रही है, तो मतलब कुछ तो दिक्कत की बात है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मैं अपने जीवन को ओवरशेयर कर देता हूँ। रीज़न नंबर 2, फॉल्स इंटीमेसी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम सामने वाले को ना अपना डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट बता देंगे तो हमारे बीच जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत जल्दी हमारे बीच एक कनेक्शन बन जाएगा। पहली बात तो मुझे आज तक यही नहीं समझ में आई है कि आपको इतनी जल्दी उनसे कनेक्शन बनाना क्यों है। अभी तो आप उनसे मिले हो, थोड़ा उन्हें जान लीजिए, थोड़ा उन्हें समझ लीजिए। ऐसा तो सोचिए कि भाई हमारे बीच दोस्ती हो भी सकती है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोग हैं और हमारे बीच दोस्ती हो ही नहीं सकती है और इस कनेक्शन को बनाने के चक्कर में मैं फालतू फालतू की बातें ओवरशेयर करती जा रही हूँ। हम ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं बट उस चक्कर में हम टू मच इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। रीज़न नंबर 3, एक्सटर्नल वैलिडेशन। आप यही तो सुनना चाहते हो कि यार तूने उसे इतना प्यार किया फिर भी उसने तुझे चीट करा, इतना बुरा है तू, कितनी अच्छी है तू, हाँ तेरे साथ ये सब किया उसने, हाँ ऐसा तो उसे नहीं करना चाहिए था। आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन ही तो चाहिए। आप सामने वाले से अपनी तारीफ सुनना चाहते हो, इसीलिए टू मच इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। आपकी खुद की सेल्फ वर्थ दूसरों के रिएक्शन पे टिकी है। जो वैलिडेशन आप दूसरों में खोज रहे हो ना, वो वैलिडेशन खुद को दो कि हाँ भाई हुआ मेरे साथ बुरा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने इतना प्यार करा फिर भी सामने वाले ने मुझे चीट करा, तो वो बेवकूफ़ है, उसकी गलती, उसका लॉस है। तो जो वैलिडेशन आप दूसरों में ढूंढ रहे हो वो वैलिडेशन आप खुद को दो और खुद को इतना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बनाओ कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा आई है, आप उसे खुद से हैंडल कर सको। आप इतने ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग खुद को बनाओ कि हाँ भाई कोई मुझे पूछे तो भी ठीक है और कोई मुझे ना भी पूछे तो भी ठीक है, बट अल्टीमेटली मैं इस चीज़ का सल्यूशन निकाल ही लूँगी। एक तो ना आप लोग सामने वाले को महान बनाना बंद करो। ऐसा नहीं है कि अगर वो बोलेंगे कि जी आपके साथ गलत हुआ तो ही आपके साथ गलत हुआ है। सामने वाला कोई इन भगवान थोड़ी है, सामने वाला बस और बस एक इंसान है। ये समझिए इस बात को कि सामने वाला बस और बस इंसान है। वो आपको वैलिडेट करे या ना करे, खुद से वो वैलिडेशन दो कि भाई हुआ मेरे साथ बुरा, नहीं होना चाहिए था ऐसा, ऐसे कैसे सामने वाले ने मेरे साथ बदतमीजी करी,
ठीक है, सामने वाले पर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करना। और ऐसा होता है जब आप खुद से एक बार इमोशनली स्ट्रांग बन जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको सामने वाले की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो आपके जीवन में है बहुत अच्छी बात है, और अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कष्ट थोड़ी है। रीज़न नंबर 4, आपको अपनी फैमिली में, आपको अपने परिवार में ओपन या शेयरिंग इन्वायरमेंट नहीं मिला। मेरे जीवन में कुछ भी कलेश कटा हो, अल्टीमेटली उसको मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ जाके डिस्कस करा है और चीज़ें वहीं की वहीं सॉल्व हो गई है। उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया है, उन्होंने मेरी फीलिंग सुनी है, उन्होंने मेरा सारा रोना धोना सुना है और बात वहीं के वहीं ख़त्म हो गई है। बट मैं जानती हूँ कि ऐसा हर फैमिली में नहीं होता। जब मैंने चीज़ों का सोल्यूशन अपने पेरेंट्स से ही डिस्कस कर लिया है तो मैं बाहर जाके ओवर शेयर कर क्यों करूँगी। मुझे कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे बाहर किसी से चीज़ें शेयर करनी है। क्यों? क्योंकि चीज़ें तो अंदर घर में ही शेयर होकर बात सॉल्व हो गई, मैटर ख़त्म हो गया। दूसरा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है और ऐसे बताया कि भाई सब कर लेगी तू, सब सॉल्व हो जाएगा, सब कर लेगी, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, ये वो ये। तो उस वजह से वो मेरा माइंड सेट है कि भाई अल्टीमेटली जो भी होगा उस चीज़ को मैं सॉल्व कर लूँगी। बट मुझे पता है कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ और हर परिवार में ऐसा माहौल नहीं मिलता। तो ये जो आपकी ओवर शेयरिंग करने की आदत है ना, वो इसलिए भी हो सकती है कि आपको आपके पेरेंट्स से वैलिडेशन नहीं मिला। ठीक है, अब उन्होंने आपको वैलिडेट नहीं करा तो आप कहाँ जाओगे? कहीं ना कहीं तो जाओगे ना कहीं तो चीज़ें ओवर शेयर करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो अब आपने सारे रीजंस तो समझ लिए कि भैया क्यों हम ओवर शेयर करते हैं। अब हम समझेंगे कि भैया इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन नंबर 1, द प्याज एनालॉजी। देखो, ये आप हो, ये पीला पीला पार्ट, ये है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। ये आप हो, यहाँ आजू बाजू आपके पेरेंट्स हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके भाई बहन हैं और आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। मतलब यहाँ पर आप किसी को भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। आपके जीवन के हिसाब से जो भी यहाँ फिट होता है उन्हें फिट कीजिए। बाहर कौन है? बाहर में बताओ कौन है? सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया है, ये है सोशल मीडिया। बाहर के 2 लेयर है, सोशल मीडिया हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, है ना, ऐसे रैंडम लोग जिनको रास्ते में आप हाय हेलो करते हो और बताते हो कि भैया कैसे हो, हेलो हाय कैसे हो आप, बस बात ख़त्म। तो मतलब इनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करना। ये लोग हो सकता है कि आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में पढ़ते हो, आपके ऑफिस के कलीग हो, ठीक है, तो ये इनको कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, अगर आपके घर में आग भी लगी हो तो भी इनके साथ कुछ शेयर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आप इन्हें इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते कि आप इनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, कर सकें। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी बीच की लेयर, मतलब ठीक ठाक दोस्त है, ठीक है, ग्रुप का पार्ट है, पर ज़्यादा अच्छे से मैं उन्हें ट्रस्ट नहीं करता। या एक टाइम पे दोस्त थे, अब दोस्त नहीं है, ज़्यादा बात नहीं होती। ठीक है, थोड़े बहुत कज़न्स वगैरह हो गई या जो भी आपको लगता है, तो इनको कुछ कुछ बताना है, कुछ कुछ में भी बस अच्छी बातें बतानी है। और फिर आता है आपका इनर सर्कल। ठीक है, इनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, जो आपको लगे आप शेयर करिए, जो आपको लगता है आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, और हो सकता है इनके पास आपकी चीज़ों का सल्यूशन भी हो। बट ये लोग जिनको मैंने ऐसे निकाला है, इनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करना। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग आपके जीवन के मज़े लेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने इन्हें छीला है और अपने लाइफ से दूर करा है और इन्होंने मेरे आंसू निकाले हैं, उसी तरीके से अगर आप इनके साथ चीज़ें शेयर करोगे तो ये आपके भी आंसू निकालेंगे। पता है क्यों? क्योंकि बस और बस ये आपका मजाक उड़ाएंगे। ये कोई आपके वेल विशर नहीं है, इन्हें आपकी पड़ी नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने जीवन में लोग चूज़ करने हैं और उन्हें एक कैटेगरी में डालना है। हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। अपने ऑफिस कलीग को दोस्त बोलना बंद कीजिए, हर कोई आपका फ्रेंड नहीं है। दोस्ती, फ्रेंडशिप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप हर किसी को अपना दोस्त कैसे बोल सकते हैं? तो लोगों को कैटेगरी में डालिए कि भैया इन्हें इतना बताना है, इन्हें इतना बताना है और इन्हें तो मुझे कुछ ही नहीं बताना है। ठीक है। सोल्यूशन नंबर 2, बी स्टबर्न, और जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। अगर सामने वाला आपसे पूछ रहा है आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप बताइए ये चीज़ तो आपको बतानी चाहिए, तो आप बोलिए कि नहीं जी मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैं सिंगल नहीं हूँ। अब उसके बाद वो पूछे कि भैया आप किसे डेट कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वो मत बताइए, कोई बात नहीं। अगर आप उस चीज़ को शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है मत बताइए, और उनके मुंह पे बोल दीजिए कि मैं नहीं बताऊँगी। बी स्टबर्न, एक पत्थर के जैसे, जैसे पत्थर होता है ना कि उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक पत्थर के जैसे ऐसे हो जाओ कि मैं नहीं बताऊँगी। आप बोलते रहिए, आप 4 तरीक़ों से पूछिए, आप चीज़ें घुमा के पूछिए, मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि ये मेरी पर्सनल डिटेल है और मुझे नहीं पता कि आप किस प्रकार के इंसान हो, तो मैं क्यों चीज़ें शेयर करूँगी। आपसे जितना पूछा जा रहा है उतना पूछो। कैसे हो? अच्छी हूँ। कहाँ से आए हो?
गुड़गांव से आई हूँ। अब गुड़गांव में आप कहाँ से आए हो, किस सेक्टर से आए हो, कैसे आए हो, वो सब नहीं बताना है। स्पेशली हम लड़कियों को, आपको पता भी है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा अनसेफ है बाहर। आप हर किसी को अपना एड्रेस बांटते फिर रहे हो क्या? नहीं, जितना पूछा जाए उतना बताओ। आप क्या कर रहे हो? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, बस बस बस। उसके अलावा अपने आगे से कोई चीज़ें शेयर नहीं करनी। और क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले को कैसा लग रहा है? सामने वाले को आपसे बात नहीं करनी, उसे बुरा लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, पर भाई आपको अच्छा फ़ील कराने के लिए मैं अपनी पर्सनल डिटेल थोड़ी शेयर कर दूँगी। ये क्या बात हुई? मैं अभी आपको जानती हूँ क्या? नहीं। बी स्टबर्न, आपसे जो पूछ रहा है उतना बताओ। और अगर आपको लगता है कि भैया ये चीज़ बताना तो थोड़ा ओवर शेयर करना हो जाएगा, मत बताओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत बताओ, चुप रहो। आप लोग कभी मुझे देख लोगे ना बात करते हुए, तो मुझे तो जो चीज़ नहीं बतानी होती ना, मैं तो फिर बहुत ही ज़िद्दी हूँ। मैं तो ऐसे हो जाती हूँ कि मैं नहीं बताऊँगी, मैं नहीं बोलूँगी। और अगर मेरे नहीं बोलने के बाद भी वो बार-बार मुझसे पूछते जा रहे तो मैं ऐसे हो जाऊँगी, ऐसे, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं। कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ या किसी दीवार से, तो दीवार बन जाओ, पत्थर बन जाओ, कुछ नहीं बताना बट अपने बारे में। और जब आपको ऐसा लगे ना कि भाई आपके अंदर से उबाल आए ओवर शेयर करने का, तो 3 4 5 6 सेकंड चुप हो जाओ। बोलने से पहले 3 4 सेकंड सोचो कि बोलना है, नहीं बोलना है। एक तो क्या होता है ना, जब हम ओवर शेयर कर रहे होते हैं हम सोचते थोड़ी है, हम बस कर देते हैं। तो ओवर शेयर करने से पहले या कोई भी बात शेयर करने से पहले भी सोचो कि भाई इन्हें बतानी चाहिए, ये इतने अच्छे हैं, अगर हैं तो बताएं और नहीं है तो चुप हो जाए। सोल्यूशन नंबर 3, टेक योर टाइम टू ट्रस्ट पीपल। ठीक है, मेरी एक दोस्त है और आप इतना हंसोगे ना जब आपको पता चलेगा कि हम कैसे दोस्त बने। हम लाइब्रेरी में मिले थे, ठीक है, फर्स्ट डे हम मिले हैं। हमने एक दूसरे के साथ बस अपना नाम शेयर किया। उसके बाद उसने मुझे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, सारी मतलब सारी। मुझे सब कुछ पता था कि उसके घर में कितने लोग हैं, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में कैसा हो रहा है, वो कहाँ से आती है, वो क्या, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट हर। और उसके बाद मैंने उसको समझाया कि भैया वो तो मैं अच्छी निकली और हमारी दोस्ती हो गई, बट अगर मैं बेकार निकलती और हमारी दोस्ती नहीं हो पाती, तो मुझे तो तेरे ख़ानदान के बारे में सब कुछ पता था, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता था। मैं किसी से भी जाकर तेरी चीज़ें शेयर कर सकती थी और तेरा मजाक उड़ा सकती थी, और तेरा जीवन तो बस और बस एक मजाक बन के रह जाता। तो उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, पहली मीटिंग में मैंने इतना ओवर शेयर कैसे कर दिया। वो तो भाई मैं एक अच्छी इंसान निकली, अगर मैं नहीं होती तो आप भी जब किसी से मिले तो उन्हें समझने का, उन्हें जानने के लिए समय तो लीजिए। ज़रूरी है क्या कि आज आप उनसे मिले हो और उन्हें सब सारी हिस्ट्री पता हो, आपकी सारी बैंक डिटेल्स पता हो, उन्हें ये सब पता हो कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो, कितनी बार बीमार पड़ते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितने आपके रिलेशनशिप्स रहे, कितनी आपकी फ्रेंडशिप टूटी है, कितने लोगों ने आपको डिच किया है, कितने लोगों ने आपको चीट किया है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। चुप रहो, चुप रहो। सामने वाले को जानने के लिए समय लीजिए, ठीक है। पहली मीटिंग में कौन बुरा लगता है, मुझे बताओ, कोई लगता है क्या पहली मीटिंग में बुरा? नहीं। और अगर कोई इंसान पहली ही मीटिंग में बुरा लग रहा है, तो उनको तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बट पहली मीटिंग में ज़्यादातर कोई भी बुरा नहीं लगता, हमें यही लगता है कि भाई ये कितना अच्छा है। बट जब हम उनके साथ कुछ समय बिताते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि इतना भी आप अच्छे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तो लोगों को समझो, उन्हें जानो, और ऐसा सोचो कि भैया हम लोग सेम लेवल पे हैं, हम सेम लेवल की दोस्ती निभा सकते हैं, तो दोस्ती करो, अपनी चीज़ें शेयर करो। बट अगर आपको लगे कि नहीं भाई वो तो थोड़े ऊपर है, मैं थोड़ी नीचे हूँ, मैं थोड़ा ऊपर हूँ, वो थोड़े नीचे, नहीं करनी दोस्ती, कुछ नहीं करना शेयर, चुप चुप। चौथा सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन से तो ना आप भी एकदम इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा समझदार इंसान लगोगे। पता क्या, पीपल लव टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ। लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है बस क्या करना है? चुप रहना है, उन्हें सुनना है और बस बोलना है, हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, ऐसा हुआ, वाओ, बस ये बोलना है आपको। आपको और कुछ नहीं करना। और इससे लोगों को लगेगा, इससे पहले क्या होगा, एक तो आप अपनी चीज़ें ओवर शेयर नहीं करोगे, जो कि हमारा टारगेट है। दूसरा, इससे लोगों को लगेगा कि आप कितने ज़्यादा समझदार हो, आप कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो इंसान हो, आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कितने ज़्यादा गुड लिसनर हो, ठीक है ना। उनको क्या पता कि आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप भी ओवर शेयर कर देते हो, आप इसलिए चुप हो कि कहीं आप क्योंकि आपके अंदर का ओवर शेयर उबाल मारे और आप सब चीज़ें शेयर कर दो। उन्हें क्या पता, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा गुड लिसनर हो, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ऐसे बोलते हैं ना कि जो लोग कम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आपको अपनी वही इमेज बनानी है, ठीक है। लोगों को बहुत मज़े आते हैं अपने बारे में बात करने में, करने दो ना, औरों को मज़े लेने दो ना। आपका क्या जा रहा है? अगर अपने बारे में बोलकर सामने वाला थोड़ा खुश हो रहा है, होने दो ना उसे खुश।
तो बी अ गुड लिसनर, सामने वाला जो बोल रहा है उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों पर रिस्पॉन्ड करो। और आपके पास ये मौका ही नहीं आएगा कि आप ओवर शेयर कर सको, सामने वाला ही सारी चीज़ें सॉल्व कर लेगा, वही बोलता जाएगा बोलता जाएगा बोलता जाएगा। आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं आएगा कि आप ओवर शेयर करो, ठीक है। तो सामने वाले को बोलने दो, उनकी बातों को सुनो, ठीक है, बी अ गुड लिसनर। और लास्टली, हर बार की तरह ये एक स्किल है, ऐसे तो होगा नहीं कि आज आपने ये वीडियो देखी और आप ऐसे चुटकी बन जाओगे और आपकी ओवर शेयर करने की आदत ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट धीरे 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 आपको इस चीज़ की तरफ प्रोग्रेस करना है। और जब भी आपका मन करे, आपके अंदर से ऐसे उबाल आए कि भैया मुझे तो ओवर शेयर करना है, हमेशा ये सोचिए कि सामने वाले को आपकी नहीं पड़ी। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।